अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। कौन से ऐसे रीजंस हैं और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या हो चुका है, या कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स उन्हें अपेयर तो करते हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देते हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम्स और कंडीशंस मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। इस वीडियो का मेन मकसद आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना है ताकि घर में रहते हुए आप सेल्फ इवेलुएट कर सकें और पता चल सके आपको कि क्या आपको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं अपेयर होना शुरू हो गए। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बाहर आकर डॉक्टर्स को चेक नहीं कराती हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि वो आए हमारे पास और आकर अपने सारे सिम्टम्स वगैरह बताएं, या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से वो घर से नहीं निकल पाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो जो मैं कंडीशंस बताऊंगी और जो साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं घर में रहते हुए। चलें बात स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी ब्रेस्ट के ऊपर कुछ लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसे आम जुबान में गिल्टियाँ टाइप भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि जिस भी औरत को गिल्टियाँ बनी हुई हैं इसका मतलब यही है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ गिल्टियाँ बन जाती हैं जो वहीं पे रहती हैं, वो हम कट करके निकाल भी देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मसला भी नहीं कर रही होती हैं, ना ही वो दर्द कर रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा और भी हमें साइंस देखने को मिल रहे होते हैं लंप के अलावा। उसमें सबसे बड़ा साइन जो हमें देखने को मिलता है वो फ्लूइड की एक्सट्रैक्शन होती है। लाइक निप्पल के अंदर से कुछ फ्लूइड का निकलना, पानी का निकलना हमें ये बताता है कि देयर इज़ अ सिम्टम ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। देन थर्ड थिंग हमारे पास आती है कि निप्पल रिट्रैक्ट कर जाता है, स्किन जो होती है उसके ऊपर प्लैक्स बन जाते हैं, वो स्केली सी हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी अहम अपेयरेंस हमें देखने को मिलती है जिसे हम ऑरेंज लाइक अपेयरेंस कहते हैं, कि ब्रेस्ट का कलर ऑरेंज की तरह का हो जाता है। अगर आप मिरर के अंदर इसका एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि कलर विजुअली आपको ऑरेंज की तरह नज़र आएगा और ब्रेस्ट के अंदर कोई सिमेट्री नहीं रहती है। अगर एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी ब्रेस्ट के साइज़ से डिफरेंट हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि ये भी एक साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। यहीं पे ही बात करते जाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, या जो आपको अपनी तबीयत के अंदर जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कैंसर कोई भी हो तो ये आपका वेट बहुत जल्दी गिरा देता है, दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न गिर जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि थका हुआ महसूस करता है, भूख का लगना बंद हो जाता है, मूड स्विंग्स, हर वक्त मूड ख़राब रहता है, अचानक रोना आ जाता है, अचानक कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी महसूस होती है। इसके अलावा जिस्म में दर्द रहना, नौजिया, कभी कभार वॉमिटिंग का आ जाना। बेसिकली कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। बेनाइन वो कैंसर होता है जो अपनी ही जगह पे रहता है, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो अपनी जगह बदलता रहता है। अगर आज एक जगह पे है तो थोड़े अरसे में वो किसी और ऑर्गन को जाके डैमेज कर देगा। लेकिन इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हमेशा जो ब्रेस्ट कैंसर हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स के अंदर ये बेनाइन होता है, लोकलाइज्ड होता है। जिस एरिया में ये प्रोग्रेस करता है ये वहीं पर ही रहता है, इसलिए इसका बेहतरीन हल ये होता है कि हम सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी के थ्रू वो ट्यूमर, वो कैंसर हम वहाँ से निकाल देते हैं और बाकी जितना भी ऑर्गन है ब्रेस्ट का उसे हम बचा लेते हैं। बहुत कम और बड़े ही रेयर केसेस के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड कर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये लिवर को, बोन्स को, लंग्स को भी जाके डैमेज कर देता है। फीमेल्स को अक्सर ये लगता है कि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो शायद हम सीबीसी करा लेंगे तो उसमें आ जाएगा, या कोई और ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे शायद हमें पता लग जाएगा कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमें बता सकता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए सिर्फ एक ही स्कैन होता है जिसे हम मेमोग्राफी कहते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप या कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं या डाइट ऐसी है जिसे अडेप्ट करके आप आने वाले टाइम में ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हो, या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेकर भी आप इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। जो भी फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उन्हें चाहिए कि इसका यूज़ ख़त्म कर दें, क्योंकि ये भी आने वाले वक्त में कॉज बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का।
इसके अलावा स्मोकिंग भी एक कॉज है। अगर आप अच्छा फूड खाते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि मेनोपॉज के लिए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए कुछ हार्मोनल थेरेपी ले रही होती हैं। वो हार्मोनल थेरेपी मेनोपॉज तो कॉज करा देती है, बट समटाइम्स आने वाले टाइम के अंदर एज के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कॉज बन जाती हैं। एवरीवन, इस वीडियो में मैंने आपको अवेयरनेस और कुछ डिटेल बताई है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अगर किसी भी फीमेल को कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो डिले मत करें, एज सुन एज पॉसिबल स्कैन कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।